अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई अब्दुल वकील कादरी आज मैं एक बहुत ख़ास वीडियो आप लोगों को लिए लेकर आया हूं, जो आप लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे। आज हम उसी का वीडियो लेकर आए हैं, तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में ख़ास क्या है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, हर जगह ये दंगे होते रहेंगे। जहाँ भी दुनिया में मुसलमानों की जनसंख्याएं बढ़ती हैं, वो वहाँ दूसरे लोगों को जिंदा रहने नहीं देते। पता ना कि जितनी देर में हिंदू अपनी जुबान को लपलपाते हैं, इतनी देर में मुसलमान अपनी तलवार पैनी कर लेते हैं। इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। ये है नए नए भारत के नए ज्ञान चोदू बाबा। ये वो भोसड़ी वाला बाबा है जिसकी विवादित बयानों को लेकर, बकचोदियों को लेकर देश में हमेशा सरदर्द होता रहता है। इससे होता कुछ नहीं, आज तक अपनी जिंदगी में ये दिमाग से पॉलिटिक्स निकलती नहीं है। ये देश इसीलिए 1400 साल से इस्लाम का वो आतंक झेल रहा है, क्योंकि हिंदू तो राजनीति में लगा रहता है और मुसलमान हिंदुओं को खाने में लगे रहते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था ना कि जितनी देर में हिंदू अपनी जुबान को लपलपाते हैं, इतनी देर में मुसलमान अपनी तलवार पैनी कर लेते हैं। इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। ये सीधा सीधा है, जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, हर जगह ये दंगे होते रहेंगे। जहां भी दुनिया में मुसलमानों की जनसंख्याएं बढ़ती हैं, वो वहां दूसरे लोगों को जिंदा रहने नहीं देते। तो ये कोई नई बात नहीं है, तो ये तो बढ़ता रहेगा। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है, ये तो छोटी सी बात है। धीरे धीरे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी, तो आपको एक दिन ये भी देखना है कि खुलेआम जो है मतलब लोगों का कत्ल भी क्या करेंगे ISIS वालों की तरह, और बेटियों की मंडियां भी लगाया करेंगे और मंदिर सारे तोड़ ही देंगे। इनका धर्म इन्हें यही सिखाता है। पूरी दुनिया में इस्लाम ने जो किया है, भारत उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। भारत इस्लाम की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। तो ये बिल्कुल सुनियोजित नहीं है, तो मतलब ये है ही इनकी नेचर में ही है। लेकिन तो फिर एक काम करना चाहिए ना, नीतीश को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर भाजपा इतना कमजोर विपक्ष होकर भी वहां इतने बड़े दंगे करवा सकती है, तो फिर नीतीश कुमार कुर्सी पे बैठे क्यों ना, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये नेताओं का काम है एक दूसरे पर दोषारोपण करना, क्योंकि ये सच्चाई की तह में जाना ही नहीं चाहते। मुसलमानों की नेचर में लड़ना है, उनकी नेचर में कत्लो गारत है, उनकी नेचर में लूटपाट है। वो दूसरों के जुलूसों को देख ही नहीं सकते। जिस दिन योगी जी की सरकार यहाँ नहीं रहेगी, आप यूपी का देखना क्या हाल होगा। यूपी में नहीं होते थे क्या जुलूसों पे, कोई ऐसे शोभा यात्रा निकलती तो उस पर हमले नहीं करता थे क्या? ये तो जब से योगी जी आए हैं, यहाँ हमले बंद हो गए। योगी जी की सरकार हटेगी, यहाँ हमले फिर शुरू हो जाएंगे। अगर योगी जी मुख्यमंत्री ना हो, तो यहाँ तो मुसलमान जो है हिंदुओं को पका के खा जाए, जैसे जम्मू कश्मीर में खाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को मार के पका के खाते हैं, उस तरह से मार के पका के खा जाए हिंदुओं को। और अगर आपको आश्चर्य हो, तो मैं आपको भी पूरा रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मार के पका के खाया है। जनरल मुसलमान की टेंडेंसी है इसको आतंक, देखिए आतंकवाद नहीं, जिसे आप आतंकवाद कहती हैं वो इस्लामिक किताबों में जिहाद है, और जिसे आप आतंकवादी कहते हैं वो उनके मुजाहिद हैं। वो उनके, ये आतंकवाद नहीं, ये तो इस्लाम का जिहाद है। और दुनिया का हर वो मुसलमान जो मोहम्मद और कुरान में विश्वास करता है, वो मुजाहिद है, वो जिहादी है, और वो सबके साथ ऐसे ही करेगा। उसका लक्ष्य है, कुरान में लिखा हुआ है, वो काफिर की एक औरत को नहीं छोड़ेंगे, काफिर के एक भी मठ मंदिर को नहीं छोड़ेंगे, एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये उनका लक्ष्य है मेरी बेटी। अगर हम नहीं समझना चाहते तो हमारी कमी, उनकी गलती थोड़ी है। नीतीश को श्री राम कह रहे मस्जिद में जाके, मतलब इससे क्या फर्क? जय श्री राम करके तो पागलपना है। मतलब एक तरफ मुसलमान कत्ल कर रहे हैं, एक हिंदू झंडा फहरा रहे हैं, ये है क्या? ये हिंदू का पागलपना ही तो है। तो हिंदू पागल है, मूर्ख है। अगर बजरंग दल ये कर रहा है, तो बजरंग दल मुझे नहीं पता क्यों कर रहा है, वैसे मैं इसका विरोध करता हूँ। ये हो सकती है, मुसलमानों की अपनी साजिश होती है, उन्हीं के लड़के होते हैं, वो झंडे वंडे काम करते हैं, हिंदुओं का कत्ल करते हैं, अपने मस्जिदों पर दिखाते हैं हमारी मस्जिदों। अरे मस्जिदों को हिंदू पागल है क्या जो मस्जिदों पर झंडा लहराएगा? बजरंग दल के लड़के पागल हैं क्या? एक तरफ तो मुसलमान कत्ल कर रहे हैं, वे झंडे लहराते फिर रहे हैं। पत्थरबाजी के बजरंग दल ने कर ली क्या? पत्थरबाजी तो क्या जम्मू कश्मीर की पत्थरबाजी बजरंग दल करता है क्या? सारे ये सब काम मुसलमानों के, मुसलमान ही करते हैं। मुसलमान ही जो है झूठे ड्रामे करते हैं। ये सब झूठी बकवास है। पत्थरबाजी को हिंदुओं ने थोड़ी कर दी, पत्थरबाजी मुसलमान करते हैं, मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। उनके यहाँ तो इसकी ट्रेनिंग है। मोहम्मद के टाइम से पत्थर मार रहे हैं वो दूसरे लोगों को, और जब दूसरे लोग खत्म हो जाएंगे अपनी औरतों को पत्थर मारेंगे। तो उनका काम है भैया पत्थर मारना, उनका धर्म पत्थर मारने में धर्म है। नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं। कानून बिल्कुल इस्लाम के साथ है। हिंदू विरोधी कानून है, सरकार हिंदू, संविधान हिंदू को कुचलने के लिए है। बिल्कुल संविधान की कोई कीमत मेरे नजर में एक पैसे की नहीं है। मैं संविधान को मानता ही नहीं हूँ। वस्त्रों में देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज किसी ऐसे ही लोगों की रिलाई का दिन है। आज विषय है एक ऐसे फर्जी बाबा की रिलाई का, जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस बाबा को कैसे पेला जाए, क्योंकि बाबा इतना बेशरम है कि इसके ऊपर अगर आप हक भी देंगे तो भी ये मुस्कुराता हुआ कहेगा कि बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया। ये उन लोगों में से है जो अपनी बेइज्जती को बेइज्जती नहीं समझते, बल्कि उसको एक मौका समझते हैं। इसी के लिए बार बार एक वीडियो कैमरे पर आकर अपने मुंह से लघु शंका और दीर्घ शंका दोनों करते हैं। इस बाबा के बारे में जानने से पहले इसका नया वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जरा मैं बोलूँगा इस भोसड़ी वाले बाबा को कि आप आइए और दिखाइए। ओ बाबा, ओ भोसड़ी वाले बाबा, बकबे। मैं हिंदुओं के दिमाग से पॉलिटिक्स निकलती नहीं है। ये देश इसीलिए 1400 साल से इस्लाम का वो आतंक झेल रहा है, क्योंकि हिंदू तो राजनीति में लगा रहता है और मुसलमान हिंदुओं को खाने में लगे रहते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था ना कि जितनी देर में हिंदू अपनी जुबान को लपलपाते हैं, इतनी देर में मुसलमान अपनी तलवार पैनी कर लेते हैं। तो ये है नए नए भारत के नए ज्ञान चोदू बाबा। ये वो भोसड़ी वाला बाबा है जिसकी विवादित बयानों को लेकर, बकचोदियों को लेकर देश में हमेशा सरदर्द होता रहता है। इससे होता कुछ नहीं, आज तक अपनी जिंदगी में ये कुछ कर नहीं पाया है।
मात्र 17 साल की उम्र में सीधी, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पर इसके परिवार के साथ ये रहता था। इसके माँ बाप इतने परेशान थे कि इस भोसड़ी वाले के पिछवाड़े ऐसी लात मारी कि इसको घर से निकाल दिया गया। निकलने के बाद जब ये दर दर भटक रहा था तो ये अयोध्या पहुंचा। अयोध्या पहुंचने के बाद लगातार ये देश में लोगों के सामने हाथ फैलाकर मांगता और खाता। इसे एक धंधा समझ में आ गया था कि अगर ये भगवा कलर और एक थोड़ा सा चंदन और टीका लगा ले तो शायद इसका जो कमाई है वो बढ़ जाएगा। इसी को देखते हुए उम्र के 44 साल तक ये कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी हरिद्वार भटकता रहा। गाजियाबाद के डासना मंदिर के यति नरसिंहानंद के धोती के अंदर जाके ये महाराज छुप गए। 27 दिनों तक ये यति नरसिंहानंद के धोती के अंदर जाकर समाये रहे और वहां पर छुपे रहे। संत समाज है वो इन जैसे चूती और फर्जी बाबाओं के पिछवाड़े लात मारकर भगाता है, लेकिन हमारे हिंदू समाज और सनातन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी जाकर इसके तलवे और अंडवे सहलाते हैं और उसको समझ में आता है कि बहुत बड़े तपस्वी ज्ञानी है। न केवल इस नाम को कलंकित किया, उस भगवे को कलंकित किया, उस सनातन को कलंकित किया जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उस तमाम मेरे भारत के सनातनी भाइयों से, मुसलमानों की नफरत में और राजनीति करने के चक्कर में ये फर्जी बाबा हमारे संत समाज और खास तौर पे अयोध्या को कलंकित कर रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आज आपकी इसके अंदर की जो भूख है वो मैं दिखाना चाहता हूं। इसकी जो सबसे बड़ी भूख है वो है राजनीति। इन्होंने देखा योगी आदित्यनाथ जी इतने सालों से संघर्ष करने के बाद मुख्यमंत्री बन गए, तो मैं विधायक और सांसद तो बन ही सकता हूं। वो बाबा हैं जिनके अंदर राजनीति कूट कूट कर भरी हुई है। मुसलमानों के खिलाफ बोलना ताकि सनातनी और हिंदू भाइयों का एक जो तबका है जो मुसलमानों से नफरत करता है वो इनकी तरफ आकर्षित हो। इनका केवल इतना सा ही एजेंडा है। इंसान को भगवा पहनना, टीका लगाना, यहाँ तक कि सनातन का शब्द का अपने मुंह में इस्तेमाल करना भी इस शब्द को कलंकित करता है। मैं तमाम मेरे सनातनी भाइयों और खासतौर पर हिंदू समाज से निवेदन करूंगा क्योंकि अपने समाज में पल रहे ऐसे फर्जी लोगों को पहचानने की कोशिश करें। हो सकता है आसाराम की तरह ये भी इंसान आगे चलकर आपके सनातन धर्म की बच्चियों का बलात्कार करने में कोई भी कसर न छोड़े। हो सकता है नग्न तरीके से अपने बदन की मालिश कराकर, अपने असलेहों को तेल लगाकर उसको मजबूत कराने में ये कोई कसर न छोड़े। ये ऐसे ही भेड़िया हमारे समाज में भगवा कलर का कपड़ा पहने हुए, टीका लगाए हुए घूम रहे हैं जिन्हें आप भगवान और संत की उपाधि देते हैं, लेकिन वास्तविकता में इनके अंदर की जो राजनीतिक भूख है, आर्थिक भूख है और एक शारीरिक भूख है, उसके लिए ये